मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन में आज हम देखते हैं रेजिस्टिव टेस्टिंग। हमारे पास जो है 6 मोशन होती हैं हिप जॉइंट की, जो हम एग्जामिन करते हैं। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन। ऑल्दो जो हमारे पास सिंगल जॉइंट है वो यूजली ascribed टू ईच मसल इन द हिप रीजन। अब इट शुड बी रिमेंबर दैट जो मोस्ट ऑफ द मसल जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं मोर देन वन एक्शन साइमल्टेनियसली। द पोर्शन ऑफ द लेग जो है एट द टाइम ऑफ मसल कंट्रैक्शन जो है इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द मसल फंक्शन की वो लेग की जो है पोजीशन वो कैसी होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जो एडक्टर लॉन्गेस्ट मसल है वो हिप का फ्लेक्सर है अप टू 50 डिग्री ऑफ द हिप फ्लेक्शन, ठीक है। और बियॉन्ड द 50 डिग्री जो है हिप फ्लेक्शन, जो एडक्टर लॉन्गेस्ट मसल है वो फंक्शन कर रहा होता है एज अ एक्सटेंसर, ठीक है। क्योंकि इस ये एग्जांपल जो होती है इन्वर्जन ऑफ द मसल एक्शन की एग्जांपल है। अब हमारे पास जो है सबसे पहले जो मूवमेंट है वो है हमारे पास फ्लेक्शन। अब हम फ्लेक्शन को क्या करते हैं, उनको चेक करते हैं किस तरह। हमारे पास मोस्ट पावरफुल फ्लेक्सुरल मसल जो है वो है हिप के मसल्स हैं इलियोसॉस एंड इलियाकस, और ये जो है शेयर कर रहे होते हैं कॉमन टेंडन। इलियोसॉस जो है इनको असिस्ट हो रहा होता है बाय द रेक्टस फेमरस मसल के जरिए। ये आप देख रहे हो हिप के फ्लेक्सर मसल इलियोसॉस। और ये जो ये किस किस मसल के साथ असिस्ट हो रहे होते हैं, रेक्टस फेमरस मसल, सार्टोरियस, टेंसर फैसा लेटा, और ये क्रॉस कर रहे होते हैं बोथ हिप जॉइंट को और नी जॉइंट को। अब हमारे पास पोजीशन क्या होगी पेशेंट की, पेशेंट जो है इन सिटिंग पोजीशन पे होगा, अपराइट, सिटिंग अपराइट विद नी बेंड ओवर द एज ऑफ द टेबल विद हैंड होल्डिंग इनटू द एज ऑफ द टेबल फॉर सपोर्ट टू प्रिवेंट द सबलक्सेशन, ठीक है। ये पेशेंट की पोजीशन होगी। और हम रेजिस्टिव टेस्ट कहेंगे, पेशेंट को आस्क बोलेंगे कि वो राइज करे थाई को ऑफ द टेबल, वाइल आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस दोगे मूवमेंट की बाय अप्लाइंग द प्रेशर डाउनवर्ड ऑन द थाई जस्ट अबव द नी, ठीक है। अबव द नी जो है वो आप क्या करते हो, प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हो, ठीक है। जैसे ये इमेज में आप देख रहे हो हिप की फ्लेक्शन को टेस्ट किया जा रहा है। अब जो ये टेस्ट है, टेस्टिंग द हिप फ्लेक्शन विद द ग्रेविटी एलिमिनेटेड जो है वो भी परफॉर्म कर रहे होते हो, लेकिन वो कौन सी पोजीशन होगी, जब पेशेंट साइड लाइन में होगा, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ द लेग जो है इज एलिवेटेड स्लाइटली एंड द पेशेंट आस्क्ड टू फ्लेक्स द हिप, ठीक है। अब इनवाइनल पेन अगर हो ड्यूरिंग रेजिस्टेड हिप फ्लेक्शन में, तो ये वो क्यों हो सकता है, या तो इलियोसॉस का बर्साइटस होता है या फिर एब्डोमिनल पैथोलॉजी प्रेजेंट हो तब होता है। वीकनेस ऑफ द हिप फ्लेक्सर जो है उसकी वजह से क्या होता है, डिफिकल्टी इन गेटिंग आउट ऑफ द चेयर, चेयर से उठने में जो है डिफिकल्टी होती है, वॉकिंग अप इन इंक्लाइंड या फिर क्लाइंबिंग स्टेज चलने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो है आप क्या करते हो, ग्रेड 2 में हिप की फ्लेक्शन ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन में चेक कर रहे होते हो। देन हमारे पास एक्सटेंशन, एक्सटेंशन हमारे पास जो है एक्सटेंशन ऑफ द हिप जो है आर द ग्लूटाई और जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं वो एक्सटेंसर्स हैं। अब ग्लूटाई मसल जो है वो अटैच होते हैं फीमर के साथ, और इलियोटिबियल अटैच होता है टू द फीमर, और इलियोटिबियल वेन के साथ जो होता है वो ग्लूटस मैक्सिमम जो है अटैच होता है। एंड द हैमस्ट्रिंग जो है अटैच होंगे टू द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द टिबिया, ठीक है। और जो हमारे पास ग्लूटस मैक्सिमस है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ऑल द हिप एक्सटेंसर मसल से, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल जो है इन हिप एक्सटेंशन वो डिपेंड कर रहा होता है ऑन द पोर्शन ऑफ द ऑन द पोजीशन ऑफ द नी पे, कि नी की पोजीशन किस तरह की है उस हिसाब से जो है स्ट्रेंथ ऑफ द हिप वो हैमस्ट्रिंग जो है हम देख रहे होते हैं। क्योंकि विद नी फ्लेक्स, जैसा ही नी फ्लेक्स होगा हैमस्ट्रिंग जो है वो आर एट द डिसएडवांटेज एंड रिलेटिवली वीकर। अगर नी जो होगी, नी अगर आपकी क्या है फ्लेक्स है, तो यहाँ पे जो हैमस्ट्रिंग पड़े हुए हैं वो क्या होंगे, वीक हो जाएंगे और वीक होंगे। जैसा ही अगर आपके नी एक्सटेंडेड पोजीशन में है, ठीक है, नी एक्सटेंड हुई हुई है, तो जो हैमस्ट्रिंग होंगे वो स्ट्रेच होंगे मोर और मोर स्ट्रॉन्गर हिप, किसकी हिप की जो स्ट्रॉन्गर होगी एक्सटेंसर ऑफ द हिप, और बिकम मोर स्ट्रॉन्गर एक्सटेंसर ऑफ हिप बन जाएंगी, ठीक है। इसकी द पोजीशन इसके लिए कौन सी होगी पेशेंट की, हम पोजीशन कैसे करवा रहे होते हैं देखिए। जो पोजीशन ऑफ द पेशेंट होगी लाइंग प्रोन ऑन द टेबल, प्रोन पे लेटा होगा बंदा और प्रोन पोजीशन में होगा, और नी जो होगी एक्सटेंडेड होगी। टेस्ट कैन बी परफॉर्म विद नी फ्लेक्स टू आइसोलेट द ग्लूटस मीडियम मैक्सिमम मसल। हम आइसोलेट करने के लिए हम फ्लेक्स करते हैं ताकि हमें सिर्फ ग्लूटस मैक्सिमम मसल को की जो टेस्टिंग है वो परफॉर्म हो सके। अब रेजिस्टिव टेस्ट क्या होगा, स्टेबलाइज द पेल्विस, पेल्विस को हम स्टेबलाइज करेंगे विद वन हैंड और डाउनवर्ड पोस्चर अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करेंगे डाउनवर्ड रेजिस्टेंस अबव द नी पोस्टीरियरली ऑन द थाई, और आज के पेशेंट को वो एलिवेट करेगा लेग एंड थाई को ऑफ द टेबल, ठीक है। अब हमारे पास जो टेस्टिंग द हिप एक्सटेंशन को हम जब टेस्ट करते हैं जब ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन में, तो वो हम क्या करेंगे, पेशेंट को कहेंगे कि वो लाई हो ऑन अपोजिट साइड विद द हिप फ्लेक्स्ड और नी एक्सटेंडेड हो, ठीक है। और हम क्या करेंगे, एलिवेट द अपर पार्ट ऑफ द लेग को हम क्या करें, एलिवेट करेंगे
विद द फ्लेक्स एट द हिप और हिप जॉइंट पे फ्लेक्शन है, ठीक है। द एंड सपोर्ट द वेट ऑफ द लेग एट अ पेशेंट अटेम्प्ट टू वेट जो होगा ऑब्वियसली होगा लेग का सपोर्ट करेंगे जैसे ही पेशेंट अटेम्प्ट करेगा कि वो एक्सटेंड करे हिप को टूवर्ड यू, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो अपनी तरफ से क्या हो जाएगा, वो पेशेंट करेगा तो वो पेशेंट जो है फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा, सपोर्ट करेगा वेट ऑफ द लेग को। ग्लूटेस मैक्सिमस को आप आइसोलेट कर रहे होते हो परफॉर्मिंग दिस टेस्ट, और पेशेंट को क्या करते हो, फ्लेक्स करवा लेते हो पेशेंट की नी को, ठीक है। अब पेनफुल रेजिस्टेड हिप एक्सटेंशन जो है कैन बी ड्यू टू, या फिर स्पैज्म हुआ हुआ किसका, ग्लूटेस मैक्सिमस मसल का, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर हैमस्ट्रिंग मसल में जो है स्पैज्म है। पेन जो है आल्सो काज बाय द इशियल बुर्साइटिस की वजह से हो सकता है, इशियल ट्यूबरोसिटी में जो है वहां पे हो सकता है। पेन जो है रेफर्ड हो सकता है हिप एक्सटेंसर में ड्यू टू किस वजह से, स्पॉन्डाइलोलिथियासिस की वजह से या हर्निएटेड लंबोसैक्रल डिस्क की वजह से। अगर वीक है हिप के एक्सटेंसर्स तो उसकी वजह से जो है डिफिकल्टी होती है विद एम्बुलेशन में और रिटर्न टू एरेक्ट पोस्चर, ठीक है। उसमें क्या होता है, और स्टेयर क्लाइंबिंग और वॉकिंग अप एंड इंक्लाइन आर आल्सो रिस्ट्रिक्टेड, ये सारी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड होंगी। ये था हमारे पास जो है, ये आप देख रहे हो हिप की एक्सटेंशन को इसने रजिस्ट किया हुआ है, और ये पोजीशन है टेस्टिंग द हिप एक्सटेंशन आइसोलेट द ग्लूटेस मैक्सिमम मसल, टेस्टिंग द हैमस्ट्रिंग विद नी फ्लेक्स पोजीशन। और ये हमारे पास जो है हिप की एक्सटेंशन की हुई है ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, एबडक्शन एबिडक्शन की। एबडक्शन में द मेन मसल जो है एबडक्टर मसल्स हैं वो है ग्लूटेस मीडियस, और ये असिस्ट होता है बाय द ग्लूटेस मैक्सिमस से और पैराथाइमस मसल से। अब द एफिशिएंसी ऑफ द ग्लूटेस मीडियस जो है मसल जो है इज इंक्रीज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द फेमरल नेक, क्योंकि एफिशिएंसी क्यों इंक्रीज हो रही होती है, क्योंकि फेमरल नेक की प्रेजेंस की वजह से इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही होती है। और क्योंकि द मोर लैटरल अटैचमेंट ऑफ दिस मसल इन दी इंक्रीज कर रहा होता है रिजल्टेंट टार्क, ठीक है। और जो ये हमारे पास द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हिप एबडक्टर, द प्राइमरी जो फंक्शन ऑफ द हिप एबडक्टर है रेदर देन टू मूव द थाई अवे फ्रॉम द मिडलाइन, ये क्या कर रहे होते हैं, प्रिवेंट करते हैं पेल्विक को फ्रॉम एडक्टिंग ऑन द थाई, जो ड्रॉपिंग ड्यूरिंग द यूनिलैटरल स्टांस, उसमें क्या करते हैं, ये प्रिवेंट कर रहे होते हैं, पेल्विक को ड्रॉप होने से बचाते हैं। अब हमारे पास पोजीशन ऑफ द पेशेंट क्या होगी, लेइंग ऑन द साइड विद लोअर लेग जो होगी स्लाइटली फ्लेक्स होगी एट द हिप और नी, और अपर लेग जो होगी ना न्यूट्रल पोजीशन में होगी एट द हिप और एक्सटेंडेड होगी एट द नी जॉइंट, ठीक होगी। ये हमारे पास पेशेंट की पोजीशन होगी। आपने रेजिस्टेंस कैसे देनी है, रेजिस्टेंस कैसे करते हो, स्टेबलाइज द पेल्विक विद वन हैंड एंड प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम रोलिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड एज द पेशेंट अटेम्प्ट टू एलिवेट करेगा, जैसे ही लेग अप फ्रॉम द टेबल आप क्या करोगे, पुट डाउन प्रेशर करोगे ऑन द इंफीरियर डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द लेग। अब क्या होगा, अब ये वाला टेस्ट आप क्या करते हो, नॉर्मली परफॉर्म करते हो, लेकिन जब आप ग्रेविटी एलिमिनेट करके टेस्ट करवाते हो तो उसके लिए पेशेंट जो है लाई होगा इन स्पाइन पोजीशन और विद नी इज एक्सटेंडेड। अब पेशेंट जो है ट्राई टू मूव द लेग इनटू एबिडक्शन सो एज टू सेपरेट द लेग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पेशेंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोशिश कर देंगे पेशेंट को एक्सटर्नली रोटेट ना हो हिप, क्योंकि अगर वो एक्सटर्नली रोटेट करेगा तो सब्स्टिट्यूशन अकर हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास लैटरल हिप पेन जो है कभी हो रहा होता है, वो क्यों होता है, ड्यूरिंग जब आप रजिस्ट करते हो एबिडक्शन को, तो वो होता है टोक्लेंटिक बर्साइटिस की वजह से, और दिस कैन बी जिसको आप कैन बी या फिर आपकी जो एक्सेसिव टाइट ग्लूटेस मीडियस या मिनिमस है उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर आपके हिप के एब्डक्टर मसल वीक है इन ए नॉर्मल गेट पैटर्न में, तो उसको कहते हैं टेंडलबर्ग गेट। अच्छा, ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये हमारे पास एब्डक्टर मसल्स हैं, ये ग्लूटेस मीडियस है, और ये हमारे पास जो है, और ये हमने बताया हुआ है हमारे पास, ये हमारे पास जो प्रेजेंस है किसकी, फेमरल नेक की, जो इंक्रीज कर रहा होता है एफिशिएंसी ऑफ द हिप एब्डक्टर, ठीक है। फेमरल नेक की, क्योंकि यहाँ से जो है इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा होता है, इसकी वजह से लॉन्गर लिवर आर्म होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फेमरल नेक की वजह से। यहाँ पे आप देख रहे हो अगर फेमरल नेक नहीं होगी, कम होगी, तो उसकी वजह से आपका शॉर्टर लिवर आर्म बन जाएगा। ये शॉर्ट लिवर आर्म की बताई हुई है, ये लॉन्ग लिवर आर्म की बताई हुई है, इसकी वजह से इसको आपको जो है लिवर आर्म सही ग्रेटर मिल रहा है, तो एफिशिएंसी भी इंक्रीज हुई है, ठीक है। ये आपके टेस्टिंग है हुई है हिप की एबिडक्शन की।
आपके, और ये उसने सुपाइन लाइन में ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन में क्या किया हुआ, हिप की एबिडक्शन टेस्ट की हुई है। देन हमारे पास एडिडक्शन। अब स्ट्रॉन्गर हिप एडक्टर जो है वो हमारे पास एडक्टर मैग्नस है अलॉन्ग विद द एडक्टर लॉन्गस, जो एडक्टर ब्रेवियस और ग्रेसिलिस है, ठीक है, ग्रेसिलिस है, और एडक्टर मसल जो है वो आल्सो फंक्शन टू स्टेबलाइज द पेल्विक। ये क्या कर रहे थे, स्टेबलाइज कर रहे थे पेल्विक को। हैमस्ट्रिंग मसल, ग्लूटस मैक्सिमस, पेक्टिनियस, सम ऑफ द शॉर्ट रोटेटर जो है वो आल्सो असिस्ट कर रहे होते हैं एडक्शन को। द हिप एडक्टर जो है वो प्रिवेंट कर रहे होते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी को फ्रॉम स्लाइडिंग इनटू एबिडक्शन ड्यूरिंग एम्बुलेशन, ठीक है। ये क्या करते हैं, स्लाइडिंग से बचाते हैं टू इनटू द एबिडक्शन ड्यूरिंग एम्बुलेशन। पोजीशन ऑफ द पेशेंट क्या होगी, लेइंग ऑन अ साइड विद स्पाइन, स्पाइन पोजीशन होगी, सॉरी, जो पेशेंट जो होगी वो लेंग करेगा आना साइड लाइन भी, और उसकी जो स्पाइन है और नी हिप जॉइंट जो है वो नेचुरल पोजीशन पे होंगे। अब हम उसको क्या करेंगे, रेजिस्टिव टेस्ट कैसे करेंगे, लिफ्ट द अपर एक्सट्रीमिटी को लिफ्ट करेंगे एंड द सपोर्ट करेंगे उसको किससे, वन हैंड से, और वाइल जो हमारे पास प्रेस करके रखेंगे डोन ऑन द लोअर लिम्ब को जस्ट अबव द नी विद अदर हैंड, और हम आज पेशेंट को बोलेंगे कि वो राइज करे लोअर एक्सट्रीमिटी को ऑफ द एक्सट्रीम एग्जामिनिंग टेबल अगेंस्ट योर रेजिस्टेंस। अब टेस्टिंग द, जब आप ग्रेविटी एलिमिनेटेड टेस्ट करवाते हो उसके लिए पेशेंट को क्या करोगे, पेशेंट को बोलोगे कि वो प्रोन, पेशेंट जो है वो लाइंग हो इन अ स्पाइन लाइन, और पेशेंट को जो हिप है उसको आप क्या करोगे, पैसिवली जो है वो क्या करोगे, उस हिप को जो पैसिवली या फिर एक्टिवली क्या करोगे, एबडक्ट करवाओगे, और पेशेंट क्या करेगा, ब्रिंग अपनी जो लेग है वो लेके आएगा ब्रिंग टूवर्ड द मिड लाइन, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो पेनफुल अगर किसी को रेजिस्टेड एबिडक्शन है तो उसके लिए जो है उसको क्यों होती है, क्योंकि टेंडाइटिस हुआ हुआ है या फिर टियर है एडक्टर मसल्स का। ये जो मोस्ट कॉमनली किसमें होता है, पुल ग्रोइन पुल जब होता है ना, पुल्ड ग्रोइन मसल उनमें हो रहा होता है। पेन इन द ग्रोइन जो है आप प्यूबिक रेमस जो है में या फिर कहीं पे क्या होता है, ओटियाटस प्यूबिक जो की वजह से भी जो है वो पेन होता है पेशेंट को। और पेन जो है बिलो द नी जो है वो क्यों होता है, ड्यू टू पस एंड साइनस बर्साइटिस की वजह से होता है, क्योंकि वहां पे जो है इरिटेशन होगी, क्योंकि कंट्रैक्ट हो रहा है ग्लेसाइलस मसल, और इसके डिस्टल अटैचमेंट पे आपको क्या होगी, इरिटेशन मिलेगी, जिसकी वजह से पेन आपको मिलता है। अच्छा, अभी हमारे पास है नेक्स्ट है लेटरल और एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन और लेटरल रोटेशन में हाँ, किस तरह आप टेस्ट करते हो, रेजिस्टिव टेस्टिंग कैसे कर रहे होते हो, इसमें जो एक्सटर्नल रोटेटर ऑफ हिप है वो हमारे पास पेरिफेमस मसल है, एब्डक्टर इंटरनस है, एब्डक्टर एक्सटर्नस है, और टू जेमिनाई है, और क्वाड्रिटस फेमरस पेक्टिनियस जो है आल्सो इसमें क्या कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल आल्सो असिस्ट करते हैं इन एक्सटर्नल रोटेशन में। अब हमारे पास पोजीशन ऑफ द पेशेंट होगी सिटिंग विद बोथ नी फ्लैक्स अवर द एज ऑफ टेबल, और रेजिस्टिव टेस्ट में आप क्या करते हो, होल्ड करके रखते हो पेशेंट लेग एट द मिड लाइन, एट द मिड सॉरी होल्ड करके रखते हो पेशेंट की लेग को एट द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द एंकल के एंकल से, और पेशेंट को बोलते हो कि अटेम्प्ट करे टू रोटेट द लेग टू लेग अपवर्ड सो एज टू रीच द अपोजिट नी, ठीक है। अब उसको बोलते हो कि रोटेट करे लेग अपवर्ड टू सो उसका जो अपोजिट नी की तरफ रीच करे। अब टेस्टिंग द एक्सटर्नल रोटेशन विद ग्रेविटी एलिमिनेटेड के लिए क्या करोगे, पेशेंट लाइंग स्पाइन लाइंग होगा और नी जो होगी उसकी नी और हिप जो होगी उसकी नेचुरल न्यूट्रल पोजीशन पे होगी, और पेशेंट आल्सो अटेम्प्ट टू रोटेट द लोअर एक्सट्रीमिटी अवे फ्रॉम द मिड लाइन सो दैट द लैटरल मल्लस जो होगा वो कहाँ पे होगा, इन कांटेक्ट विद द टेबल, ठीक है। पेनफुल रेजिस्टेड एक्सटर्नल रोटेशन जो है वो काज बाय द डिसफंक्शन इन द पेरिफेमस मसल, और इसको आप इसको कंफर्म कर रहे होते हो बाय परफॉर्मिंग द पैसिफॉर्म टेस्ट करके, सॉरी पेरिफॉर्मेंस टेस्ट करके जो है वो आप इसको कंफर्म कर देते हो। पेरिफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है, आप टेस्ट क्या करते हो, यूज करते हो ताकि आप आइसोलेट कर सको पेरिफॉर्मेंस मसल को इन द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप में, और इस पोजीशन पेशेंट की क्या होगी इस टेस्ट में, लेग स्पाइन होगा विद अफेक्टेड हिप, और नी जो होगी वो फ्लेक्स्ड होंगी अफेक्टेड साइड की, और रेजिस्टिव टेस्ट पेशेंट की जो आप पेशेंट की थाई और नी है उसको आप डिरेक्शन में लेके जाते हो, और पेशेंट को आस्क करते हो कि आप पुश करो देम बैक टुवर्ड योर चेस्ट, और कंप्लेन ऑफ द पेशेंट ऑन अटेम्प्टिंग द एक्सटर्नल रोटेशन इन दिस पोजीशन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस जो है आप कंसीडर करते हो एज अ पॉजिटिव फाइंडिंग ऑफ द पेरिफॉर्मेंस टेस्ट को पॉजिटिव कर देते हो, तो पेन हो रहा है ना पेशेंट को। दिस मैनवर में भी एलिसिट कर रहा होता है टिंगलिंग या फिर पेन होता है ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिक नर्व ड्यू टू इट्स प्रोक्सिमिटी ऑफ द पेरिफेरल मसल, तो वहां पे स्टैटिक सीरोस्टैटिक नर्व जो है वो आपको जो नर्व सिंड्रोम मिल रहा होता है जिसमें आपको टिंगलिंग सेंसेशन या फिर जो पेन मिल रहा होता है स्टैटिक की डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये हमारे पास जो है ये आप देख रहे हो, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास एडक्टर मसल्स हैं, एडक्टर मसल्स हैं ऑफ द हिप जॉइंट,
और ये आप देखो ये इनने स्टांस फेज ऑफ द गेट में टेंडेंसी ऑफ द वेट बेरिंग ऑफ द लिम्ब ऑन द साइड ऑन लिम्ब टू स्लाइड इनटू एडक्शन। पावरफुल एडक्टर मसल जो है वो प्रिवेंट कर रहे होते हैं अकरिंग स्पेशली ड्यूरिंग रनिंग। ठीक है, ये देखो एडक्टर जो है वो उसको एडक्शन की तरफ जाने में प्रिवेंट कर रहे होते हैं। अब ये देखो टेस्टिंग द हिप एडक्शन, एडक्शन को टेस्ट करने के लिए ये वाली पोजीशन है। और नेक्स्ट है हमारे पास ये हमारे पास टेस्टिंग द एडक्शन विद ग्रेविटी एलिमिनेटेड। ठीक है, और यहाँ पे लैटरल रोटेटर ऑफ द हिप जॉइंट बताए हुए, ये हमारे पास जेमिनी सुपीरियर पेरिफेरमस इन द रोटेटर इंटरनल एक्सटर्नस। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये आप देख रहे हो टेस्टिंग द हिप लैटरल रोटेशन जो है वो टेस्ट करने। देन है इंटरनल इंटरनल या फिर ये एक्सटर्नल रोटेशन है विद ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन में। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लेते हैं इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन ऑफ द हिप जॉइंट जो है आर लेस देन हाफ एज स्ट्रांग एज द एक्सटर्नल रोटेटर्स। यहाँ पे जो ग्लूटस मीडियस मिनिमस एंड द टेंसर फैसिलिटा जो है वो प्राइमरी इंटरनल रोटेटर्स हैं हिप के, और एसेसरी मसल जहाँ पे हमारे पास होते हैं सेमी टेंडनोसिस हैं, सेमी मेम्ब्रेनोसिस होते हैं। पोजीशन ऑफ द पेशेंट जो होगी वो क्या होगी, सीटिंग एट द एज ऑफ टेबल विद नी बेंड ओवर द टेबल। और रेजिस्टिव टेस्ट जो है प्लेस योर हैंड ऑन द डिस्टल लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द लेग प्रोक्सिमल टू द एंकल जॉइंट। आप प्लेस रखोगे और पेशेंट को अटेम्प्ट करवाओगे कि बोलोगे कि वो रोटेट करे लेग को लैटरल वे फ्रॉम द अपोजिट लेग, और देन फिर आप क्या करते हो, रेजिस्टेंस देते हो। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास ये जो टेस्ट है ना, ये आपके पास है पेरिफेरमस टेस्ट, ताकि आइसोलेट करके इस मसल को आप क्या कर रहे हो, उसकी वजह से काज होता है बैक पेन और रिप्रोड्यूस सिम्टम होते हैं सियाटिका लाइक सिम्टम, जैसे टिंगलिंग है, रेडिएशन पेन जो है वो होता है जो डोन कर रहा होता है पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई और लेग में। और कंफर्म डायग्नोसिस जो है वो क्या होती है हमारे पास, यहाँ पे जो है कंफर्म डायग्नोसिस होती है पेरिफेरमस सिंड्रोम की। ठीक है, देन ये जब हम इंटरनल रोटेशन करवाते हो ना, इंटरनल रोटेशन ऑफ द ग्रेविटी एलिमिनेशन इज परफॉर्म विद पेशेंट इज लाइंग स्पाइन विद हिप जो और नी जो है न्यूट्रल पोजीशन पे होंगे, और पेशेंट जो है अटेम्प्ट करेगा कि रोल करे एक्सट्रीमिटी को इनवर्ड, सो ब्रिंग द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फुट इन कांटेक्ट विद द टेबल। और पेनफुल रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंट इंटरनल रोटेशन आपको कब मिल रही होती है, जब कहीं पे आर्थराइटिस कंडीशन ऑफ द हिप है तो तब मिल रही होती है। ये आप देख रहे हो हिप के इंटरनल रोटेटर्स हैं, टेंसर फैसिलिटा ग्लूटेस मिनिमस, और ठीक है ये दिखाई दे रहे हैं। और हिप की टेस्टिंग हुई हुई है मीडियल रोटेशन में, ये देखो आप मीडियल रोटेशन को टेस्ट कर रहे हैं, ये इंटरनल रोटेशन की हुई है ग्रेविटी एलिमिनेटेड में। अच्छा, देन हमारे पास नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हमारे पास पहला है मोटर। मोटर में हमारे पास इनर्वेशन देखते हैं हम स्पाइनल लेवल की ऑफ द मसल दैट जो फंक्शन कर रहे होते हैं ग्राजा हिप जॉइंट। मोटर इनर्वेशन हम देख लेते हैं न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग में। तो मोटर इनर्वेशन में हमारे पास यहाँ पे जो है मोटर मसल्स इनर्वेशन और उनकी रूट वैल्यू ऑफ द हिप में कौन सी है। फ्लेक्शन ऑफ द हिप जो है कौन कौन से मसल करवा रहे होते हैं, 8 मसल हैं, सांस लेके रेक्टस फेमरस, सार्टोरियस, पेक्टिनियस, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस एंड ग्रेसिलिस। सांस जो है वो उसको इनर्वेट कर रही होती है L1 L2 सॉरी L1 और L3, और रूट वैल्यू L1 और 2 L3। इलेकस को फेमरल नर्व कर रही होती है L2 और L3 रूट वैल्यू है। रेक्टस फेमरस को भी फेमरल कर रही होती है L2 और L4 रूट वैल्यू है। सार्टोरियस को भी जो है वो फेमरल नर्व L2 और L3 रूट वैल्यू है। पेक्टिनियस को हमारे पास L2 और L3 रूट वैल्यू है, उसको भी फेमरल नर्व कर रही होती है। और एडक्टर लॉन्गस जो है एब्ड्यूटर नर्व कर रही होती है, उसको L2 L3 रूट वैल्यू है। एडक्टर ब्रेविस को एब्ड्यूटर नर्व कर रही होती है L2 और L4 रूट वैल्यू है। देन ग्रेसिलिस को जो है वो L2 L3 रूट वैल्यू एब्ड्यूटर नर्व की, ये सारी नर्व जो है सप्लाई कर रही होती है। देन अब एक्सटेंशन ऑफ द हिप। एक्सटेंशन ऑफ हिप में हमारे पास जो है वो हैमस्ट्रिंग है, बाइसेप फेमरस, सेमीटेंडनोसिस, सेमीमेम्ब्रेनोसिस, ग्लूटेस मैक्सिमस, मीडियस और एडक्टर मैग्नस मसल, ये सारी जो हैमस्ट्रिंग क्या करते हैं एक्सटेंशन करवाते हैं। जिनमें हैमस्ट्रिंग मसल्स है उनको स्टैटिक नर्व सप्लाई कर रही है, जो बाइसेप फेमरस है। बाइसेप को स्टैटिक नर्व है जिसकी रूट वैल्यू है L5 S1 S2। सेमी मेम्ब्रेनोसिस को स्टैटिक नर्व सप्लाई कर रही है जिसकी रूट वैल्यू L5 S1, और सेमीटेंडनोसिस को स्टैटिक नर्व सप्लाई कर रही होती है जिसकी रूट वैल्यू है L5 S1 S2। इस तरह ग्लूटस मैक्सिमस को इंफीरियर ग्लूटर नर्व जिसकी रूट वैल्यू है L5 S1 S2। ग्लूटस मीडियस पोस्टीरियर को सप्लाई कर रही होती है सुपीरियर ग्लूटर नर्व L4 L5 S1। इस तरह एडक्टर मैग्नस को एब्ड्यूटर नर्व एंड द स्टैटिक नर्व स्टैटिक कर रही होती है L3 एंड L4। देन हमारे पास एडक्टर एबिडक्टर ऑफ द हिप। एबिडक्टर ऑफ द हिप जो है वो हमारे पास टेंसर फैसिलिटा है, ग्लूटस टेंसर फैसिलिटा, ग्लूटस मीडियस, मिनिमस, मैक्सिमस और सार्टोरियस है, 5 मसल्स हैं। इनमें हमारे पास टेंसर फैसिलिटा जो सुपीरियर ग्लूटर नर्व जो है L4 L5 S1, और ग्लूटस मीडियस को सुपीरियर ग्लूटर नर्व L4 L5 S1, और ग्लूटस मिनिमस को सुपीरियर ग्लूटर नर्व L4 L5 S1, और ग्लूटस मैक्सिमस को इंफीरियर ग्लूटर नर्व L5 S1 S2, और सार्टोरियस को फेमरल नर्व कार्य होती है जिसकी रूट वैल्यू L2 L3। अब हमारे पास एडक्टर जो एडक्टर ऑफ द हिप है उनमें एडक्टर मैग्नस है जिसको एब्ड्यूटर नर्व और स्टैटिक नर्व सप्लाई कर रही होती है, दो बोथ
और ये ड्यूल नर्व सप्लाई होती है इसको L3 L4 रूट वैल्यू है। एडक्टर लॉन्गेस्ट जो है अब्ड्यूटर नर्व L2 L3 रूट वैल्यू है और एडक्टर ब्रेविस अब्ड्यूटर नर्व सप्लाई करती है जिसकी रूट वैल्यू L2 और L4। ग्रेसिलिस को भी जो है वो अब्ड्यूटर नर्व सप्लाई कर रही होती है L2 L3 रूट वैल्यू है। पेक्टिनियस जो है हमारे पास उसको फेमरल नर्व सप्लाई कर रही होती है जिसकी रूट वैल्यू है L2 L3। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल मीडियल रोटेशन ऑफ द हिप। एडक्टर लॉन्गेस्ट जो है अब्ड्यूटर नर्व जो इसको सप्लाई कर रही होती है L2 L3 रूट वैल्यू है। अब्ड्यूटर जो हमारे पास एडक्टर ब्रेविस है उसको अब्ड्यूटर नर्व कर रही होती है इसकी भी रूट वैल्यू L2 एंड L4 है। एबडक्टर लॉन्गेस्ट जो है उसकी अब्ड्यूटर एंड द शार्टिक जिसकी रूट वैल्यू L3 L4। ग्लूटस मीडियस एंड इंटीरियर मीडियस और मिनिमस का इंटीरियर पार्ट सुपीरियर ग्लूटल नर्व जिनकी रूट वैल्यू L4 L5 S1 और इस तरह टेंशन फैसिलिटा को भी सुपीरियर ग्लूटल नर्व कर रही है जिसकी रूट वैल्यू L4 L5 S1 है। इस तरह पेक्टिनियस को फेमरल नर्व L2 L3 रूट वैल्यू है। ग्रेसिलिस को अब्ड्यूटर नर्व सप्लाई कर रही है जिसकी रूट वैल्यू है L2 L3 और देन हमारे पास एक्सटर्नल रोटेटर जो है वो ग्लूटस मैक्सिमस जिसको इंफीरियर ग्लूटल नर्व है L5 S1 S2। अब्ड्यूटर इंटरनस जो है उसको जो है नर्व टू द अब्ड्यूटर इंटरनस L5 S1 S2। इस तरह अब्ड्यूटर एक्सटर्नस अब्ड्यूटर नर्व L3 L4। क्वाड्रिसेप्स फेमरस नर्व टू क्वाड्रिसेप्स फेमरस जो है वो सप्लाई कर रही होती है L4 L5 S1 सप्लाई करती है और इस तरह पेरिफेमस को L5 S1 S2 और L5 S1 S2 जो है नर्व सप्लाई कर रही होती है इसको कि नर्व रूट जो सप्लाई कर रही होती है जेमिलाई सुपीरियर जो है वो नर्व टू द अब्ड्यूटर इंटरनस L5 S1 S2 सप्लाई कर रही होती है। इस तरह जेमिलाई सुपीरियर जो है इंफीरियर को क्या करती है नर्व टू द क्वाड्रिसेप्स फेमरस और L5 S1 सप्लाई करती है। साटोरियस को फेमरल नर्व करती है जिसकी रूट वैल्यू L2 L3 और ग्लूटस मीडियस के पोस्टीरियर फाइबर को सुपीरियर ग्लूटल नर्व और ये हमारे पास जो है L4 L5 S1 से जो नर्व रूट इसकी नर्व रूट है। और रिफ्लेक्सेस जो हैं वो हम देख लेते हैं कि जो हिप जॉइंट के गिर्द कोई रिफ्लेक्सेस होता है या नहीं, लेकिन यहाँ पे कोई रिफ्लेक्स नहीं होता, एंकल के पे और नी पे होते हैं। इस सेंसेशन के बारे में भी देखेंगे कि लाइट टच पैनपेरिक सेंसेशन जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं डिफरेंट मोटर एग्जामिनेशन पे, जहाँ पे डर्माटोम जो है वो जैसे एंटीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द हिप जो है वो L1 और L2 है। इस तरह हम देखेंगे कि जो हमारे पास डिफरेंट जो सेंसरी नर्व रूट इनर्वेशन है उनको एग्जामिन कर रहे होते हैं, जैसे लैटरल क्यूटेनियस नर्व जो है उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है उसके बारे में देखेंगे कि ये इट में भी कंप्रेस एट दी वेस्ट पे जो है वो कंप्रेस हो रही होती है, वो क्रॉस कर रही होती है जैसा ही इनग्वाइनल लिगामेंट, तो वो क्या होती है कंप्रेस हो रही होती है, उससे पेन और निमनेस और टिंडलिंग जो हो रही होती है इन द प्रोक्सिमल लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में आप देख रहे होते हो ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ दिस नर्व। इसको कहते हैं myalgia of the paresthesia। और इस तरह कॉमन एबनॉर्मल पैटर्न भी आप चेक कर रहे होते हो ड्यू टू द मसल डिसफंक्शन ऑफ द हिप जॉइंट की, वो भी हम देखते हैं इस तरह। और हमारे पास जो है डिफरेंट रेफर्ड पेन पैटर्न भी होता है ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट में, तो उसमें हमारे पास पेन जो होता है इन द हिप एंड ग्रोइन रीजन में वो आपको कहाँ से मिलता है ड्यू टू जहाँ कहाँ से आ रहा होता है यूरोजेनिटल या फिर एब्डोमिनल ऑर्गन जो है उनमें डिजीज हो तो उनकी वजह से आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप रेजिस्टेड हिप फ्लेक्शन करवाते हो या एक्सटर्नल रोटेशन करवाते हो वो पेनफुल होती है जब अपेंडिसाइटिस के पेशेंट है उनमें। और डिसफंक्शन ऑफ द नी और नी या डिजीज ऑफ द डिस्टल पार्ट ऑफ द फेमर जो है वहां पे भी आपका पेन जो रेडिएट हो रहा होता है टू द हिप में। और L1 और L2 रेडिकुलोपैथी या फिर सैक्रोइलिक पेन जिस फंक्शन जो है वो भी आपका पेन जो है हिप में मिल रहा होता है। टोटल नर्व जो है ये एरिया जेनिटो फेमरल नर्व का ये एरिया एंड इलियोइंग्वाइनल नर्व का ये एरिया, उसके बाद लैटरल फेमरल कोटेनियस नर्व का ये एरिया है, उसके साथ मीडियल इंटरमिटेंट कोटेनियस नर्व ऑफ थाई का, उसके साथ ये हमारे पास जो अब्ड्यूटर नर्व का एरिया है, अब्ड्यूटर नर्व का एरिया, और ये इंटीरियर व्यू है ना। अब्ड्यूटर नर्व, मीडियल इंटरमीडिएट कोटेनियस नर्व और फेमरल नर्व और लैटरल फेमरल कोटेनियस नर्व, ये तीन नर्व जो है फ्रंट पे इलियोइंग्वाइनल जेनिटोफेमरल एंड सबकॉटल आपके सुपीरियर साइड में है। और अगर हम पोस्टीरियर साइड की बात करें तो इलियो हाइपोग्लोसल नर्व जो है पोस्टीरियरली एट द लैटरल साइड, देन है S1 S2 S3 नर्व रूट जो है एट द मीडियल साइड, और सेंटर में L1 L2 एंड L3 nerve roots, lateral cutaneous nerve of thigh on the lateral side and the obturator nerve and the medial cutaneous nerve of thigh lateral side medial side, और उसके साथ जो है posterior femoral cutaneous nerve सेंटर में, तो ये posteriorly सेंटर में लाई कर रही है। ये हमारे पास थी peripheral nerves and their territories हमने अभी देखी। इसके साथ आप देख रहे हो यहाँ पे lateral femoral cutaneous nerve जो है ये वाली जो nerve है ये हमारे पास जो है ये कंप्रेस हो रही होती है अंडर द इंग्वाइनल लिगामेंट एट द एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन काजिंग द myalgia paresthesia। यहाँ पे क्या होता है कंप्रेस हो रही होती है जिसकी वजह से
मालजीय परिस्थितियां हो रहा होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं स्पेशल टेस्ट। स्पेशल टेस्ट में हमारे पास जो है सबसे पहला है फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, थॉमस टेस्ट। दिस टेस्ट आप यूज कर रहे होते हो टू रूल आउट दी हिप फ्लेक्शन कंट्रैक्चर। तो इस टेस्ट को आप परफॉर्म कर रहे होते हो विद पेशेंट लाइंग स्पाइन पोजीशन में ऑन द एग्जामिनिंग टेबल, और नी जो है इज ब्रॉट टू द पेशेंट, नी को आप पेशेंट के चेस्ट की तरफ लेके आते हो, उसको कहते हो होल्ड करके रखिए। मेक श्योर द लोअर रीजन ऑफ द लंबर स्पाइन जो है वो रिमेन फ्लैट ऑन द टेबल। इन द प्रेजेंस ऑफ हिप फ्लेक्शन कंट्रैक्चर द एक्सटेंडेड लेग जो है विल बेंड एट द नी एंड थाई विल बी राइज ऑफ द टेबल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ओबर टेस्ट। ओबर टेस्ट जिस टेस्ट आप यूज कर रहे हो टू असेस द टाइटनेस ऑफ इल्योटिबल बैंड के लिए ना, पेशेंट जो है प्लेस होगा इन द पोजीशन सो एज टू स्ट्रेच द इल्योटिबल बैंड, ताकि स्ट्रेच हो इल्योटिबल बैंड। पेशेंट लाई ऑन द अनअफेक्टेड साइड, और लोअर लेग जो है फ्लेक्स होगी एट द हिप और नी। अपर लेग जो है इज फ्लेक्स एट द नी एंड एक्सटेंड होगी एट द हिप जॉइंट व्हाइल परफॉर्मिंग टू लिफ्ट इन द एयर बाय द एग्जामिनर। इल्योटिबल बैंड अगर टाइट होगा इज टाइट एंड is tight and the test of the test is abnormal होगा when जो knee जो है can not lower to the table। ठीक है, if the test is performed with knee in extension you pick up a less obvious contracture of the iliotibal band, उसके लिए आपको less obvious contracture मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एप्ली टेस्ट, सॉरी एली टेस्ट। एली टेस्ट, this test is used to assess the tightness of the rectus femoris. This is performed with the patient lying spine होगा with knee hanging over the edge of table, और अफेक्टेड लेग जो होगी फ्लेक्स होगी टुवर्ड द चेस्ट टू स्टेबलाइज द पेल्विक एंड बैक। और आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे टेस्ट लेग को ताकि नी एक्सटेंड है। द एक्सटेंशन ऑफ द नी ऑन द टेस्ट साइड इज अ साइन ऑफ रेक्टस फेमरस टाइटनेस, और दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट जो हमारे पास फ्लेक्शन हो रही है अपोजिट लेग की, और लेग की वो की रोटेट कर रहा होता है पोस्टीरियर, क्योंकि वो फ्लेक्शन कर रही होती है और रोटेट हो रहा होता है पेल्विक पोस्टीरियरली, उसकी वजह से पेल्विक जो हमारा रेक्टस फेमरस है वो पुलिंग हो जाता है उस तरफ। ठीक है, देन हमारे पास पेरिफॉर्मेंस टेस्ट। तो पेरिफॉर्मेंस टेस्ट हमने देखा था रेजिस्टिव, हमने क्या किया था पैसिव, हमने उसको क्या किया था एक्सटर्नल रोटेशन में उसको रेजिस्टेंस देके टेस्ट किया था। नेक्स्ट हमने इसको देख लिया है। नेक्स्ट हमारे पास पेरिफॉर्मेंस फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। उसके लिए हम पेशेंट को इन अ स्पाइन पोजीशन लेके जाते हैं विद देयर हिप जो है फ्लेक्स्ड होगी 60 डिग्री, और फिर हम क्या करेंगे एडक्ट करेंगे पेशेंट हिप को फॉलोइंग बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन में, एंड the normal range होगी should be 45 degree in either direction, चाहे वो टाइटनेस अगर होगी इंटरनल रोटेशन में ड्यू टू द सुपीरियर फाइबर, और टाइटनेस इन एक्सटर्नल रोटेशन में होगी ड्यू टू टाइटनेस ऑफ द इंफीरियर फाइबर। तो वो आप क्या करते हो रूल आउट कर लेते हो। देन हमारे पास है टेडरबर्ग्स टेस्ट। दिस टेस्ट आप यूज कर रहे हो तो ताकि पेल्विक स्टेबिलिटी के लिए यूज करते हो इसको। हम देखते हैं कि क्योंकि स्टेबिलिटी मेंटेन हुई होती है किससे, एब्डक्टर जो हिप के एब्डक्टर मसल है उनसे। अगर द पेशेंट जो है स्टैंड होगा टेस्ट साइड पे और राइज करेगा अदर लेग पे, जो और अदर लेग को जो राइज करेगा अदर लेग ऑफ द ग्राउंड, और नॉर्मली पेल्विक जो होगा शुड टिल्ट अपवर्ड ऑन द नॉन वेट बेयरिंग साइड, वो अपवर्ड होगी ना। लेकिन टेस्ट फाइंडिंग अबनॉर्मल तब होगा जब पेल्विक ड्रॉप हो जाएगा ऑन द नॉन वेट बेयरिंग साइड पे। नेक्स्ट है पेड्रिक और फेबर टेस्ट। दिस टेस्ट जो है परफॉर्म कर रहे होते हो आप पॉसिबल डिसफंक्शन ऑफ हिप और सैक्रोइलिक जॉइंट की डिसफंक्शन के लिए। दिस द पेशेंट इज स्पाइन होगा विद हिप फ्लेक्स्ड और एबिडक्ट होगा एंड एक्सटर्नली रोटेट करेगा, और पेशेंट को आस्क करोगे कि प्लेस द लैटरल मल्लस ऑफ द लेग ओवर द नी के ऊपर रखे, लैटरल मल्लस को ऑफ द एक्सटेंडेड अनअफेक्टेड आर्म के ऊपर जो लेग है उसके ऊपर रखे। और दिस टेस्ट जो है पॉजिटिव होगा जब क्या होगा, दिस मैनोवर काज पेन फॉर द पेशेंट। दिस टेस्ट में बी एम्पलीफाई योर प्रेसिंग डाउनवर्ड ऑन द नी। आप क्या करोगे एम्पलीफाई कब करोगे, जब उसको डाउनवर्ड नी को डाउनवर्ड पुश करोगे तो उसकी वजह से आपको सैक्रोइलिक प्रॉब्लम होगा तो आपको पेन मिलेगा, यानी कि जॉइंट इज कंप्रेस इन दिस पोजीशन। अब साइन ऑफ द बटक, इसमें दिस टेस्ट जो है आप कब परफॉर्म करते हो, इफ देयर इज अ सीरियस जॉइंट पैथोलॉजी, न्यूप्लाज्म है, फ्रैक्चर है, इन्फेक्शन है, और इसमें क्या करते हो पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में होगा, पैसिवली असिस्ट करोगे स्ट्रेट एसएलआर, और इफ द लिमिटेड असेस द रेंज ऑफ हिप फ्लेक्शन विद नी फ्लेक्स्ड, इफ दिस इज रजिस्टर्ड इन द पेशेंट प्रेजेंट विद द नॉन कैप्सुलर पैटर्न एंड कंसीडर टू बी पॉजिटिव। तो इसलिए ये हमारे पास जो है साइन ऑफ बटक आपको प्रेजेंट मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास अलाइनमेंट टेस्ट। अलाइनमेंट टेस्ट में आप क्या देखते हो, दिस टेस्ट जो है शुड बी परफॉर्म if you think the patient has unequal length है तो you should be notice the inspection and during the observation of the gait। आपने देखा जैसे कि देखा कि आपको गेट उसका लेग लेंथ कम नहीं, ट्रू लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी ऑलवेज नोटिस व्हेन द पेशेंट, जब वो आपका देखते हो जब पेशेंट जो है वो क्या करेगा, पेशेंट जो है वो
खड़ा होगा विद बोथ फीट ऑन द फ्लोर, नी ऑफ द लॉन्गर लेग जो होगी वो फ्लेक्स होगी और द पेल्विक विल ड्रॉप ऑन द शॉर्ट साइड। वल्गस डिफॉर्मिटी ऑफ द नी एंड एंकल जो है वो आप नोट कर रहे होते हो। लेग लेंथ एक्यूरेटली इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर द पेशेंट लाइंग ऑन अ फ्लैट सरफेस और हार्ड सरफेस पे हो, और उस तरह आप मेजर करते हो। या फिर बोथ लेग जो है शुड बी प्लेस ऑन द सेम पोजीशन विद रिगार्ड टू एबडक्शन एंड एडक्शन फ्रॉम द मिड लाइन। ठीक है, आप मेजरमेंट लेते हो फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन से टू द लैटरल मीडियल मेलस ऑन द सेम साइड, और देन फिर कंपेयर करते हो बोथ साइड पे। ट्रू लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी जो है इज ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ आइदर टिबिया या फिर फेमर की शॉर्टनिंग की वजह से मिल सकती है। दिस इज अब हमारे पास पेशेंट जो है अगर स्पाइन लाइन में होगा तो आप बोथ नी को फ्लेक्स करोगे और फ्लैट करोगे ऑन द टेबल पे, और उसको आप देखते हो कि जो नी जो है सेम हाइट पे या नहीं है। अगर एक छोटी है एक बड़ी है तो उस पर आप डिफरेंस देखते हो, शॉर्टेन टिबिया है या कौन सी बोन जो है वो शॉर्टेन हुई है, आप उसको देख रहे होते हो। डिफरेंस इन द फेमरल लेंथ जो है वो भी आप देख रहे होते हो। तो इस तरह आपको मोर प्रिसाइज मेजरमेंट आप रेडियोग्राफ पे भी मेजर कर सकते हो। ठीक है, देन है अपरेंट लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी। इसमें दिस टेस्ट शुड बी परफॉर्म आफ्टर ट्रू लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी इज रूल आउट। जैसे आपने रूल आउट किया अपरेंट लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी मे बी ड्यू टू फ्लैगियन एंड रिडक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ द हिप जॉइंट और टिल्टिंग ऑफ द पेल्विक की वजह से हो सकती है, सैक्रोइलियल डिसफंक्शन की वजह से हो सकती है। इस टेस्ट को परफॉर्म करते हुए पेशेंट को स्पाइन लाइन में लिटा के और फ्लैट एज पॉसिबल इन द टेबल और अटेम्प्ट टू हैव बोथ लेग जो है ओरिएंटेड सिमेट्रिकली आप रखते हो और मेजर करते हो अम्बिलिकल से टू द मीडियल मेलस ऑन द बोथ साइड एंड डिफरेंस आप मेजर करते हो। डिफरेंस आपको अपरेंटली लेग लेंथ का मिल जाता है। ठीक है, देन हमारे पास गैरिज चेस्ट। इस टेस्ट को आप यूज करते हो डिग्री ऑफ फेमरल एंटीवर्जन मेजर करने के लिए। फेमरल हेड और नेक जो है आर नॉट परपेंडिकुलर टू द कंडाइल ऑफ द फेमर पे नहीं होता। दिस एंगल जो है आप हेड जो है और नेक का एंगल जो है मेक कर रहा होता है परपेंडिकुलर एंगल टू द कंडाइल, उसको कहते हैं एंगल ऑफ एंटीवर्जन। दिस एंगल जो है अगर डिक्रीज हो 30 डिग्री की 30 डिग्री से, डिक्रीज फ्रॉम द 30 डिग्री इन इन्फेंट इज अबाउट 10 टू 15 डिग्री जो है होता है किसमें, एडल्ट में। अगर पेशेंट जो है वो ये एंगल ऑफ एंटीवर्जन होगा जब इसकी जब डिक्रीज हो जाएगा 30 डिग्री से कम होगा तो इन्फेंट में, और 12 टू 15 10 से 15 से कम होगा एडल्ट में। अब जो पेशेंट जो है फेमरल एंटीवर्जन होगा उसमें जो एंटीवर्टेड अगर होगा तो उसमें हमारे पास मोर देन 15 अगर होता है तो इसका मतलब है एक्सेसिव टू इन गेट होगी उसकी। और फ्रीडम ऑफ इंटरनल रोटेशन जो है, इंटरनल रोटेशन ऑफ द पैसिव रेंज ऑफ मोशन वुड बी नोटिस आप कर रहे होते हो, और रिलेटिवली रिस्ट्रिक्शन होगी ऑफ द एक्सटर्नल रोटेशन में। और ऑब्जर्वेशन ऑफ द नी जो है आपको मिल रही होती है मे बी रिवील्ड मीडियली प्लेस, जो पटेला आपको मीडियली प्लेस मिलेगा, और इसको हम कहते हैं स्क्विंटिंग ऑफ पटेला। और टू परफॉर्म दिस टेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एंटीवर्जन ऑफ द हिप ऑफ द फीमर, और पेशेंट जो है प्लेस इन द प्रोन पोजीशन आप लेके जाते हो दिस टेस्ट ताकि आप नी को फ्लेक्स करो 90 डिग्री और एग्जामिन करते हो आप ग्रेटर टोकनेंटर को एट एंड पैल्पेट कर रहे होते हो इसको एज यू रोटेट द हिप मीडियली एंड लैटरली। जब अगर टोकनेंटर जो है बीइंग पैल्पेट इन द मोस्ट लैटरल पोजीशन तो इसका मतलब है एंगल जो होगा एंटीवर्टेड होगा, उसको मेजर करते हो बिटवीन द लेग एंड द वर्टिकल पोजीशन में। और मोर प्रिसाइज मेजरमेंट आप लेते हो फ्रॉम द रेडियोग्राफ्स। ये हमारे पास थॉमस टेस्ट, ये आप देख रहे हो, ये हमारे पास थॉमस टेस्ट नॉर्मल और ये है अबनॉर्मल थॉमस टेस्ट। इस तरह हमारे पास ये ओबर टेस्ट है, ये इन्हें परफॉर्म किया, परफॉर्म विद नी इन फ्लेक्शन और एक्सटेंड द हिप पैसिवली सो दैट इंटरफेसियल अटैच जो है क्रॉस करा होता है ग्रेटर टोकनेंटर ऑफ द फीमर को। ये पॉजिटिव होगा अगर नी जो है फेल ड्रॉप टू डाउनवर्ड ड्यू टू एक्सेसिव टाइटनेस ऑफ इल्यूटिबल लिगामेंट। और इस तरह आप ये देख रहे हो आपके पास जो है ये इन्होंने दी हुई है एली टेस्ट, ये एली टेस्ट है इसमें जो है, और इसके साथ जो है इन्होंने नेगेटिव टेस्ट जो है होता है जब आपका थाई रिमेन कांटेक्ट विद एग्जामिनेशन टेबल, अगर एग्जामिनेशन टेबल के साथ कांटेक्ट में है तो नेगेटिव। नेक्स्ट है पॉजिटिव फाइंडिंग ऑफ द रेक्टस फेमरस टाइटनेस, उस व्हेन जब आप थाई एलिवेट कर रहे हो तो हिप फ्लेक्स होगी वो दूसरे। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हो टेंडरबर्ग साइन जो है इज अ नाम, फर्स्ट में नॉर्मल है, आपने वन साइड अप की है तो ये नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही आपने टेंडरबर्ग साइन पॉजिटिव होता है, जैसे इसमें क्या होता है पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो डाउनवर्ड ड्रॉपिंग हो जाएगी। ये हमारे पास जो है पैड्रिक टेस्ट है, फिगर ऑफ 4 भी कहते हैं जिसको। इसमें आप अप्लाई करते हो प्रेशर टू द पेल्विक एंड नी पे, उसकी वजह से सैक्रोइलियल डिसफंक्शन होगा तो वो आपको पता चल जाएगा। देन हमारे पास ट्रू लेग लेंथ जो है वो आप मेजर करते हो ये इस तरीके से। ठीक है, आप मिडल अम्बिलिकल से लेके आते हो और फिर आप टेस्ट कर रहे होते हो। ठीक है, और लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी आप जैसे ये आप टिबिया शॉर्टर है,
अगर किसी की टिबिया शार्टर है तो ऐसे लगेगा, और जिसकी अगर फिब्यूला जो है, सॉरी, अगर किसी की टिबिया या फिब्यूला शार्ट है तो आपको इस तरह मिलेगा। यहाँ पे आपने एक्यूरेट एपरेंट लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी आपने ऐसे मेजर करनी है अम्बिलिकल से। और ये यहाँ पे हमारे पास जो एंगल ऑफ फेमरल एंटीवर्जन, ये एंटीवर्जन एंगल है ना, ए में शो किया हुआ है, और यहाँ पे नॉर्मल एंगल है, और यहाँ पे जो एक्सेसिव एंगल है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास पैल्पे आप ग्रेटर यहाँ पे टेस्ट में आप क्या करते हो, पैल्पेट करते हो ग्रेटर टर्मिनेटर पैरेलल टू द टेबल, ठीक है। और फिर उसमें देखते हो कि आपका एंटीवर्जन जो है वो फेमरल एंटीवर्जन को मेजर कर रहे हो तो जैसे, ठीक है। फर्स्ट पैल्पेट करते हो ग्रेटर टोकलेंटर को, रोटेट करते हो लेग टू द टोकलेंटर को इज अ पैरेलल टू द एग्जामिनेशन टेबल, ठीक है। सो नोट द एंगल जो है आप फॉर्म कर रहे होते बाय द लेग इन द वर्टिकल, वर्टिकली आप नोट करते हो कि कितना ये हुआ है, आगे पीछे हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग हम देखते हैं किस तरह। रेडियोलॉजिकल व्यू ऑफ द हिप जो है वो इलियक क्रेस्ट आपको दिख रही है, ये आप इलियक क्रेस्ट है, ये यहाँ पे शो की हुई है इलियक क्रेस्ट। देन है लंबर स्पाइन, आपको लंबर स्पाइन बी में शो हुई है। सी में सिम्फिसिस प्यूबिस आपको शो किया हुआ है। डी में सैक्रोइलियक आपको फील हुआ हुआ है, और ई में सैक्रम है, और एफ में फेमरल हेड, जी में आपके पास जो है ग्रेटर टोकलेंटर, आई से इशियम, और एल से लेजर टोकलेंटर आपको यहाँ पे फील दिख रहा है। ये हमारे पास जो था रेडियोलॉजिकल। यहाँ पे सिंपल एग्जामिनेशन है। हिस्ट्री 30 ईयर ओल्ड फीमेल रिक्रिएशनल हैकर थी। हाइकर रिटर्न आफ्टर द recent 3 mile trek with complaint of left growing pain aggravated by the weight bearing. No radiological evaluation हुई और performance at this time। और फिजिकल evaluation में आपने well developed well nourished female थी, limping with cane on the right upper extremity, she complained of pain or transition from the sitting to stand में प्रॉब्लम है। She has full range of motion of hip and except the moderate limitation of pain due to internal rotation to the left hip में internal rotation में पेन है। मसल स्ट्रेंथ 5/5 एक्सेप्ट abductor में हमारे पास 3 प्लस है। अब 5 देयर इज स्लाइटली लेस डेवलपमेंट एट्रोफी है ऑफ द लेफ्ट एब्डक्टर मस्कुलेचर की। और मोबिलिटी टेस्टिंग में हिप जो है नॉर्मल है, नो टेंडरनेस नोटिस हुई है सॉफ्ट टिश्यू में, और फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट में टेस्टिंग इज इंक्लूसिव सेकेंडरी टू द पेन, ठीक है। अब प्री एजम्पशन डायग्नोसिस जो है इनकम्प्लीट स्ट्रेक्स फ्रैक्चर ऑफ द लेफ्ट फेमरल नेक हो सकता है, ये हमारे पास प्री एजम्पशन क्वेश्चन है। अब फिजिकल एग्जामिनेशन क्लू में हम देखते हैं पेनफुल लिम्पिंग है, इंडिकेट फॉर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फॉर रिस्पांस टू इंजरी। अब जो है पेनफुल लिमिटेड इंटरनल रोटेशन ऑफ द हिप जो है इंडिकेट फॉर प्रोबेबल हिप जॉइंट पैथोलॉजी बिकॉज वाई कैप्सूल लिगामेंट टाइटनेस है इन इंटरनल रोटेशन क्रिएटिंग अ कैप्सुलर पैटर्न शायद कर रहा है। अगर वीक है और एट्रोपिक एडक्टर मसल्स हैं तो इसका मतलब है एबडक्टर मसल जो है व्हेन कंट्रैक्टिंग ड्यूरिंग द यूनिलैटरल स्टांस फेज ऑफ द गेट इट एंड not only assist in maintaining the balance but also protect the outer posterior aspect of femoral neck को from experience excessive varus बेंडिंग स्ट्रेस विद ई स्टेप। इस एक्शन को हम कहते हैं टेंशन बेन इफेक्ट। और इन पेशेंट जो है वो प्रेजेंट इन मेनी एरिया ऑफ द बॉडी एज अ मीना बाय विच सॉफ्ट टिश्यू रिड्यूस और एलिमिनेट what would otherwise be catastrophic tensile force from acting on the bone element of the body. Failure of the muscle action due to relative weakness and result in the femoral neck stress fracture। उसकी वजह से क्या हो गया, स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया। एक और है पैराडाइम ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द हिप ड्यू टू कंजेनिटल हिप डिस्प्लेजिया। हमारे पास जो एक पेशेंट भी है उसकी भी मैं इसमें ऐड करूंगी कंजेनिटल डिस्प्लेजिया की एक रेडियोग्राफ एंड थोड़ी सी हिस्ट्री। 40-year-old female patient present with a complaint of left groin pain. She give no history of injury now or in past. She was product of breech birth and achieved normal developmental milestone. About 1 year ago, she began to notice episodic discomfort in the left groin, which radiate to the inner aspect of the thigh. Pain जो है in the proportion to his level of weight bearing activity. She beginning notice slight limping on the walking more than 15 minutes on standing and more than 30 minutes। अब हमारे पास उसमें डिफिकल्टी हो रही है एंटरिंग एंड एक्सिटिंग इन अ न्यू स्पोर्ट कार एंड डिफिकल्टी इन कटिंग टू अ टोनेल। She report to pain at a rest but do not report stiffness on rising in a morning. After prolonged period of sitting, she do not receive any noise with the movement. She do not report symptom pain and needle tingling in the lower extremity. There is no other family member affected. She has no sign of medical history. Physical examination of a well nourished woman walk with slightly abductor limb
और हर स्ट्राइड लेंथ जो है आर इक्वल टू हर लेग लेंथ. शी हैज नो assisted devices, has positive tenderable sign and no significant weakness in the other extremity. She mount and dismount from the examining table easily and independently. Her musculoskeletal examination otherwise unremarkable except the significant leg of internal and external rotation of left hip. अब एक्सरे में उसने क्या किया, markedly shallow as problem with narrowing of the articular space and periarticular osteophyte formation हुई हुई. This is a paradigm of the secondary osteoarthritis of hip because of patient is a young, being a female, involved hip history of breech birth and no history of trauma and excessive loading of the hip. So this is a secondary osteoarthritis also. तो हम congenital hip dislocation की भी वीडियो शेयर करेंगे इसके साथ. बेहतर है काफी. एक्सरसाइज आइए इससे डायग्नोज हुई इसका एसिटेबुलम भी शैलो है और हेड ऑफ फीमर भी इस तरह पे डेवलप नहीं है, तो इसलिए ये ठीक है.